नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द गुरु में। मैं हूं जीवन सर और आज हम फिर एक क्लास को लेकर के आए हैं जो कि आपके 9th क्लास से है। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 9th क्लास से नहीं हैं, फिर भी यह वीडियो देखेंगे तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस क्लास में हम सेकेंड चैप्टर 9th क्लास का मैथ का लेकर के आए हैं। इस क्लास को हम दो पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। चूंकि बड़ा चैप्टर है तो इसको हमने दो पार्ट में बांटने का निर्णय लिया है, जो कि आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा है। तो चलिए हम सीखते हैं कि बहुपद को, बहुपद जिसमें एक से अधिक पद हो। इसके बाद इसमें रैखिक जानेंगे, हम द्विघाती जानेंगे और त्रिघाती जानेंगे, एक पदी, द्विपदी, बहुपदी। सारी बातों को आप इस वीडियो में क्लियर कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। कुछ सवाल तो हम आपको ऐसे बताएंगे जो कि आप ऑप्शन देख करके हल कर लेंगे। इंग्लिश में इसे पॉलिनोमियल कहा जाता है, लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, टर्शियरी होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज के सवालों को। ये रहा आपका पहला सवाल। यहाँ आंसर लिखा हुआ है तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, इसको लिखा रहने दीजिए, हम आपको ऑप्शन से सिखाएंगे। इनमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद है? अब कहेंगे चर क्या है सर? तो ये वेरिएबल है। चर ऐसे मानों को कहते हैं जो बदलते रहता है, जैसे कि x। तो x का मान हम 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, डॉट 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 हम कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हमारा कहलाएगा चर, जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब आपको पकड़ना है कि एक चर वाला। तो एक तरह के अंग्रेजी के अक्षर देखने को मिलेंगे। आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि अंग्रेजी का यदि अक्षर ए से लेकर के जेड तक का कुछ भी है तो वो चर कहेंगे। बस ये समझने के लिए कह रहा हूं। अब हम ऑप्शन पे आते हैं और देखते हैं कि कौन सा आंसर होगा। इसमें एक एक्स और एक वाई है तो दो चर हो गए। इसमें एक एक्स और एक एक्स यहाँ तो एक्स ही हुआ, यानी एक चर हुआ। इसमें इसमें एक्स और वाई दो चर हुआ, और इसमें कोई एक्स वाई जेड है ही नहीं डी नंबर ऑप्शन में, तो इसे हम अचर कहेंगे, अचर। और इंग्लिश में इसे कांस्टेंट कहते हैं, ये नहीं बदलता है। अब आपको आंसर क्या पूछा है? आपसे सवाल ये पूछा था कि इसका आंसर बताइए कि एक चर वाला है। तो बी नंबर ऑप्शन में देखिए सिर्फ और सिर्फ एक्स है, तो एक चर वाला हुआ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक बहुपद है? अब बहुपद होना या ना होना, उसकी कुछ शर्तें होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस ऑप्शन में देखिए 3 एक्स का पावर -1, और जब भी माइनस होता है तो हमने पिछले वीडियो में बताया था, ये आपका हो जाएगा 1/3x, है कि नहीं? ये माइनस हटाने के लिए 1/3x और पावर 1। अब ध्यान है आपको ये रखना है कि माइनस में भी पावर नहीं होना चाहिए। हम जितना जरूरी समझते हैं क्या होना चाहिए, हमें उतना ही जरूरी समझना है क्या नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को ना स्पीड बढ़ाइएगा ना ही टपाइएगा, नहीं तो छूट जाएगा। अभी समझा रहा हूं, इसके बाद ऑप्शन में धड़ाधड़ चलेगा। क्या पहला शर्त कि माइनस कोई भी चर पर नहीं होना चाहिए। चर यानी अंग्रेजी के अक्षर, उस पर कोई भी माइनस नहीं होना चाहिए। दूसरा बात, बट्टे में भी नहीं होना चाहिए। जो चर होते हैं वो नीचे नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए चर जो होते हैं वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो अब बहुपद कौन बचा? ऑप्शन सी। समझ गए आप? अब आप पूछ सकते हैं सर क्यों नहीं होना चाहिए? तो जब भी हम इसका सॉल्व करेंगे ना, तो एक नंबर हम दिखा रहे हैं आपको, एक नंबर सॉल्व करके,
तो चूंकि ये हो गया 2x² प्लस 3x 1/3x प्लस 4, ठीक है। अब ये हुआ। अब जब आप शुरू कीजिएगा तो इसका एलसीएम हो गया 3x, सॉल्व करेंगे तो 6x² प्लस 1x प्लस 12, ठीक है। ये नहीं होगा, ये 12। अब आप बताइए हमें, ये 3x तो होगा ही होगा, 12x हो गया, ठीक है। अब बताइए इसको कहाँ लेकर के जाइएगा, ये नीचे नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो हमने कहा कि नीचे नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप, एक नंबर में नीचे हो जाएगा, माइनस उड़ाएंगे। 2 नंबर में पहले से नीचे में है, कौन नीचे में है, जो चर है वो बोल रहा हूं, सबकी बात नहीं, संख्या हो सकती है नीचे। अब 3 नंबर देखिए, 2 नंबर का आंसर तो हो गया आपका ये। 3 नंबर का निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। अभी हमने क्या कहा था, एक चर वाला, तो एक चर का मतलब एक अक्षर दिखेगा। अब देखिए ये आपका आंसर होगा, क्यों होगा वो बाद में बताएंगे। हमने क्या कहा था, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, संख्या रूट के अंदर हो सकती है, चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट्टे में नहीं होना चाहिए, बट्टे में नहीं होना चाहिए। तो एक झटके में आंसर सीख गए ना आप निकालना। आप कमेंट करेंगे आपको ये ट्रिक कैसा लग रहा है, जो मैं बता रहा हूं वो आपको कैसा लगता है, ये हमें कमेंट करना है। अब कह रहा है कौन बहुपद है, तो जो रूट के अंदर होगा बहुपद नहीं होगा। देखो रूट के अंदर क्या संख्या चल सकता है, अक्षर नहीं होने चाहिए, एकदम रट लो। बट्टे में नहीं होने चाहिए, माइनस में नहीं होने चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। हम आपको सिर्फ देख करके निकालना सिखा देंगे कैसे निकलता है, समझ गया बच्चों। फटाक से लाइक करो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, बेल आइकन दबा लेना। अब रोज क्लासेस मिलेंगी, कुछ समस्याएं रहती है, नहीं हो पाता है, आप समझिए 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाने के बाद क्लास लेने में थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है, लेकिन हम कोर्स कंप्लीट करा देंगे आपका, ठीक है। अब देखते हैं अगला। अगला है कि कौन बहुपद है, रूट के अंदर चर नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर चर नहीं होना चाहिए, बट्टे में चर नहीं होना चाहिए। देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है रूट, ये इस प्रकार दिया हुआ है, रूट u, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ये होगा आंसर। 6 नंबर देखिए, कह रहा कौन बहुपद है, तो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, ये होगा। रूट के अंदर संख्या हो सकती है, x प्लस √3 हो सकता है, 3 हो सकता है, अक्षर नहीं होना चाहिए। 7 का देखिए, ये रूट के अंदर है, साथ में बट्टे में भी है, नहीं चलेगा। माइनस में नहीं होना चाहिए, हमने कहा था माइनस में नहीं होना चाहिए, बट्टे में नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया आंसर। 8 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा बहुपद है, बट्टे में नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, और ये है देखिए, संख्या हो सकता है रूट के अंदर, इनमें से कोई नहीं, हटा देंगे। 9 नंबर देखिए, इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला पहले बहुपद देखिए, ये तो आपका रूट के अंदर नहीं चलेगा, बट्टे में नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बचा, इसमें x और x है, एक चर हुआ, इसमें x y और t है, 3 चर हुआ। हमसे कहा कि एक चर वाला, तो एक चर वाला c है। चलो 9 तक हो गया, अब अगले सवाल को 10 नंबर देखते हैं। कह रहा है इनमें से कौन एक बहुपद है, तो माइनस वाला बहुपद नहीं होता है, बट्टे वाला बहुपद नहीं होता है, रूट में चर रहता है तो बहुपद नहीं होता है, तो हमारा आंसर हो गया सी। फिर कह रहा है इनमें से कौन बहुपद नहीं है, तो रूट वाला, ये तो अलग चीज है, ये तो रूट में संख्या हो सकता है, इसमें एक चर भी नहीं बोला, ये बट्टे वाला बहुपद नहीं है। बहुपद ये सभी हैं, लेकिन हमसे पूछा कौन सा नहीं है, तो ये वाला नहीं है क्योंकि बट्टे में है। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, रूट के अंदर संख्या हो सकती, ये है, ये है, ये देखिए, देख पा रहे हैं, ये नहीं है और ये नहीं है। इस वाले सवाल में
दो आंसर होगा, ए और डी। रूट के अंदर चर नहीं होना चाहिए और बट्टे में चर नहीं होना चाहिए। अब आप अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए कि दो दो ऑप्शन सही हो तो पहली बार तो इसके नंबर सबको मिलेंगे, ये क्वेश्चन ही गलत है तो इसके नंबर सबको मिलेंगे। लेकिन अगर आप चुनना हो तो पहले वाले को चुन लीजिएगा, इसीलिए यहाँ पर ए लगाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है तो टेंशन ना ले, अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो सबको नंबर मिलते हैं। यहाँ देखिए, इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, तो ये वाला बहुपद नहीं है। देखिए बट्टे में है, जो बट्टे में है वो बहुपद नहीं है। कौन बहुपद नहीं है, तो बट्टे वाला बहुपद नहीं है। ले भैया, एक एक झटका में सीख रहे हो ना, होता है बहुपद नहीं है, ये बट्टे वाला बहुपद नहीं होता है। देख रहे आप बच्चों, एक एक झटके में कैसे सवाल बनते हैं, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक से पढ़ो, समझा, समझदारी से पढ़ो। इनमें से बहुपद नहीं है तो ये बहुपद नहीं है। जरा इनमें से कौन सा द्विपद नहीं है, जिसमें दो नहीं हो वो द्विपद नहीं है। और द्विपद है, सॉरी द्विपद है, तो जिसमें दो ठो है वो द्विपद। ये देखो एक पदी हुआ, ये एक पदी है, ये द्विपदी है, द्विपद जिसको द्विपदी बोलते, दो पीस है, एक माइनस के पहले और एक माइनस के बाद, तो ये हमारा ये तीन पदी है, ये तीन पदी है। ठीक है, आपसे पूछा द्विपदी तो सी नंबर द्विपदी है, सी नंबर। 18 देखिए, कह रहा निम्न में से कौन सा द्विपद है, तो अभी हमने सिखाया द्विपद कौन है, तो ए नंबर देखो ध्यान से, उसमें दो पीस है, बी नंबर में तीन है, सी नंबर में तीन पीस है, चार नंबर में एक पीस है, तो जिसमें दो पीस है तो वो द्विपदी हुआ, ये हुआ द्विपदी हमारा। 18 नंबर हो गया, तो 19 देखो, कह रहा इनमें से कौन रैखिक बहुपद है, जिसका पावर एक हो उसे हम कहेंगे रैखिक। इसका पावर दो है, इसका पावर तीन है, घात, पावर मीन्स घात, इसका पावर तीन है, इसका पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब एक है, यानी x का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, तो हमारा आंसर हुआ ये रैखिक। कह रहा कौन द्विघाती है, जिसका पावर दो है वो द्विघाती है, तो ये देखो दो पावर, मायने ये नहीं रखता है कि एक नंबर पे, दो नंबर पे, तीन नंबर पे, कहीं पर भी पावर दो होना चाहिए। इनमें कह रहा कौन द्विघाती है, तो ये है द्विघाती, देखिए दो पावर है। बाईस नंबर सवाल देखो बच्चों, कह रहा कौन त्रिघाती है, तो देखो इसमें तीन पावर है, त्रिघाती हो गया। त्रिघाती है, देखो इसमें तीन पावर है। अब कहिएगा सर इसमें भी तीन पावर है, लेकिन बच्चों पहले हमने क्या सिखाया कि बट्टे में चर नहीं होता है कि नहीं। चलो, त्रिघाती, अगर मैं इस सवाल को चेक करूं तो ये सवाल ही गलत हो जाएगा, लेकिन हमने तीन घाती दिखा दिया, क्योंकि बहुपद, बहुपद में एक पद कभी भी नहीं होते हैं, लेकिन सवाल है तो बना दिया हमने। बहुपद में एक से अधिक पद होने चाहिए, एक वचन, बहुवचन, लेकिन अब ये दे दिया सवाल तो अब इसको कौन सिखाए, पावर के हिसाब से सही कर दिया हमने। 24 कह रहा है बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x का घात, बहुपद की घात यानी सबसे अधिक पावर, बहुपद की घात यानी सबसे अधिक पावर, तो सबसे अधिक पावर कितना है, तीन है, हमारा आंसर हो गया बहुपद की घात तीन। बहुपद 4 - y² का घात, सबसे अधिक पावर कितना है, तो दो है, तो हमारा आंसर हो गया दो। पावर देखना है, बहुपद की घात यानी पावर को कहते हैं। 26वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बहुपद की घात t पर पावर कुछ नहीं है तो t कितना पीस है, तो एक पीस t है, बहुपद की घात एक है, अभी हमने रैखिक वाले में ये समझाया था। 27 देखिए, बहुपद की घात सबसे ज्यादा पावर कितना है, 6 है, ये देखो, तो 6 हो गया आंसर। 28 देखो, कह रहा बहुपद की घात सबसे अधिक पावर कितना है, तो 7 है,
तो हमारा आंसर हो गया 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 में बहुपद की घात बताइए, सबसे अधिक पावर कितना है? तो 5 है, तो हमारा आंसर हो गया 5। 30वां प्रश्न, बहुपद की घात बताइए, तो सबसे ज्यादा पावर कितना है? तो 8 है, हमारा आंसर हो गया 8। बहुपद की घात बताइए, तो बहुपद की घात हो गया सबसे ज्यादा पावर कितना है? 4 है। ये देखिए यहाँ सबसे ज्यादा पावर 4 है, तो हमारा आंसर हो गया 4। अब 32 नंबर आप हमें कमेंट करेंगे, बहुपद की घात पूछा है। बहुपद x टू दी पावर 4 माइनस 3x² माइनस 5 का घात बताना है। ये आप हमें कमेंट करेंगे, ये हमें कमेंट करें। अभी हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। सवाल ये कह रहा है कि शून्य बहुपद की घात। अब एक बात देखिए कि बहुपद है ही नहीं, शून्य बहुपद मतलब बहुपद ही नहीं है। यहां से दो बातें क्लियर निकल के आती है। एक तो बात यह है कि बहुपद नहीं है, तो जब बहुपद है ही नहीं तो ये परिभाषित नहीं होगा। दूसरा बात, अगर मान लेते हैं शून्य बहुपद की, तो इसका घात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं किया है कि शून्य बहुपद की घात। शून्य बहुपद यानी बहुपद है या नहीं है, तो मान के चले दो बातें निकलती। शून्य बहुपद यानी बहुपद नहीं है, तो परिभाषित नहीं है। दूसरा बात, शून्य कोई बहुपद होता ही नहीं है, तो इसकी घात। तो सबसे बढ़िया बात है कि हम ये इसका क्या कर देंगे? परिभाषित नहीं है। हम आंसर क्या चुनेंगे? परिभाषित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, बहुपद 3 का घात है। अब देखिए आप कि मान लेते हैं बहुपद है 3, मान लेते हैं बहुपद 3 है। चलिए, पहली बात तो 3 बहुपद है नहीं, बहुपद में एक से ज्यादा पद होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी जबरदस्ती हम निकालते हैं कि बहुपद 3 का घात, तो 3 का पावर कितना है? ये देखिए आप, 1 है। अब आप कहेंगे सर कि आपने कैसे कहा कि ये बहुपद है ही नहीं? तो बहुपद होगा तो उसमें चर और अचर होंगे। पहली बात, यहाँ पर ये बात क्लियर ही नहीं हो रहा है। ये सवाल सही है, मेरे हिसाब से तो सवाल बिल्कुल गलत है। आप खुद देखिए, बहुपद कैसे हो सकता है? 3 3 क्या होता है? 3 एक चर होता है। नहीं, अक्षर ए एक्स वाई जेड ये क्या होता है? चर होता है। ये चर होता है। और 3 क्या होता है? अचर होता है। तो अचर से बहुपद नहीं बनता है, अचर से कभी भी बहुपद नहीं बनता है। इसलिए अगर सही मायने में चुना जाए, अगर आपको कहे कि एग्जाम में चुनना ही है, तो आप 0 चुनेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुपद की जो घात होती है वो x पर या y पर, रुकिए मैं सवाल को दिखाता हूं, अभी आप समझ जाएंगे। पीछे आइए। बहुपद की घात हम कहां पर देख रहे थे? देखिए तो x का पावर देख रहे थे। बहुपद की घात हम कहां देख रहे थे? x का पावर देख रहे थे। ठीक है, बहुपद की घात हमने कहां से लाया था? y का पावर लाया था। बहुपद की घात कहां से लाया था? x का पावर लाया था। क्या 3 में कोई पावर है? बहुपद है 3? तो आप कहेंगे नहीं है। तो बहुपद 3 का अगर घात आपसे जबरदस्ती पूछा जाए तो आप कहेंगे शून्य होता है। क्या बोलेंगे? शून्य होता है। दूसरा, 100 घात का एक पदी, तो 100 पावर खोजना है कहां पर है? पहली बात तो ये बहुपद है नहीं, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं बच्चों? क्योंकि ये बट्टे में है, और ये क्या है? माइनस में है। हमने क्या कहा था? रूट में नहीं होना चाहिए, बट्टे में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो हमारा आंसर बचा क्या? ये बचा। नेक्स्ट देखिए, 35 घात का द्विपद। 35 घात का द्विपद बोला है, 2 पद होना चाहिए। आप ये बताइए होगा क्या? नहीं, बट्टे में नहीं होना चाहिए। ये बताइए होगा क्या? नहीं, माइनस में नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए क्या? 35 घात है, यहां भी 35 घात है, लेकिन क्या लिखा है? 2 पद। इसमें कितने हैं? 1 पद। इसमें कितने हैं? ये तो है ही नहीं। इसमें कितने पद हैं? 2 पद है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है, अब 37 नंबर देखिए, कह रहा 2x³ माइनस 5x² माइनस x प्लस 3 में x² का गुणांक। देखिए, हमने कई बार कहा है कि जो गणित में शब्द का इस्तेमाल होता है वो तत्सम होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं।
तो गुणांक को अगर आप तोड़ेंगे तो गुना किया गया अंक, गुना किया गया अंक, यानी जो अंक गुना किया गया है तो किसके साथ गुना किया गया है, तो ये आपको क्वेश्चन बताएगा किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ। तो एक्स स्क्वायर वाले को घेर दीजिए। अब आपसे देखिए एक्स स्क्वायर बोला तो एक्स स्क्वायर तो होगा नहीं आंसर, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोई अंक नहीं होता है। एक्स स्क्वायर क्या होता है, चर होता है। अब मिला कौन, तो -5 है इसके साथ, हमारा आंसर हुआ -5 4। x4 का गुणांक बताइए, क्या इस सवाल में x4 कहीं भी है, बताइए तो जरा। देखो बच्चों, इस सवाल में x4 है, x3 है, x2 है, x है, x4 है क्या, नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों से सावधान। ये कुबड़ी दासी मंत्रा है, ये आपके कान भरने का काम करेगा, आपके दिमाग को चकरा देगा। इसका आंसर होगा 0। क्यों, क्योंकि इसमें x⁴ नहीं है। समझ में आया बात, चकरा मत जाना, ठीक है। आगे देखते हैं 39, कह रहा है कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर को कवर कीजिए। तो कुछ नहीं है तो क्या है, +1 है, कुछ नहीं तो क्या, +1 है। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर पे देखिए, बहुपद 2 - x² + x³ में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर को गोल कीजिए। उसके आगे देखिए क्या है, -1 है, कुछ नहीं तो -1 है। अब कहेंगे सर उसके आगे तो 2 है, भाई 2 को नहीं देखना है, जो बोला है उसको देखो ना। एक्स स्क्वायर को कहा तो आलतू फालतू क्यों देखते हो। यहाँ कह रहा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर वाले को कवर कीजिए। क्या है, तो π/2 गुना है इसके साथ। यहाँ कह रहा एक्स स्क्वायर का गुणांक, फिर मारा छक्का इसने, क्या एक्स स्क्वायर है, तो आप कहोगे नहीं है सर, एक्स स्क्वायर कहाँ है, तो इसका गुणांक क्या होगा, 0 होगा। 43 को देखो, कह रहा है एक्स का गुणांक, सिर्फ एक्स बोला है इस बार, तो एक्स को कवर करो। तो एक्स के आगे कौन है, तो कुछ नहीं तो -1 है। यहां पर पूछा वाई का गुणांक, अब देख लो यहाँ पे गलती मत करना, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, इसे हमें सॉल्व करना होगा, तब बनेगा। ये कैसे बनेगा, तो a+b के होल स्क्वायर में तोड़ो, तो a² + 2ab, तो ab की जगह में x y होगा ना, a² + 2a और b की जगह हम y और प्लस b का स्क्वायर, फॉर्मूला में बैठा दिए, a² + 2ab + b का स्क्वायर कर दिया। अब y का गुणांक पूछा है, तो y यहाँ पर है, देख पा रहे हो, y के साथ कौन कौन गुना है, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, यानी 4 गुना है। अब देखो इसको लिख करके, +4y + 4, ये समीकरण बना। तो y के साथ कौन गुना है, तो 4 गुना है। आंसर हमारा क्या निकला, 4। क्या देखने में ऐसा लग रहा था, नहीं लग रहा था। तो ऐसे प्रश्नों से बचना है। अब देखिए 45वां, 45वां भी उसी तरह है, तो हो जाएगा a² + 2ab + b²। अब आपसे कहा कि y का गुणांक बताइए, तो y के साथ कौन है, तो y के साथ है 2 और 3 यानी 6 है, y के साथ 6 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि यदि x = 0, तो इसका सॉल्व कीजिए और बताइए कितना मान होगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। अब जरा मेरे साथ दोहराना कि 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0 बन गया। देखो 5x है और x का वैल्यू कितना है, 0। तो 5 को 0 से गुना किए तो 0 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। 4 को x से गुना, स्क्वायर से गुना किया, यानी 0 से 4 को भी गुना करेंगे, 0 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। बचा कितना, 3, आंसर आ गया। अब बनता कैसे है वो देखो, जहां जहां x दिखे वहां वहां 0 लगाओ, क्योंकि x की वैल्यू 0 है। -4 गुना x², 0 कितनी बार, 2 बार, +3, तो 5 0 0, -4 0 0, +3, 0 में 0 गया खत्म, बचा कितना, 3। फिर से एक बार बताता हूं, समझ लो, धीरे धीरे समझो। जिसके साथ x होगा उसके साथ 0 गुना होगा, और 0 गुना होने की वजह से ये खत्म हो गया।
4 के साथ भी एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब 0 से गुना होगा। ये भी खत्म हो गया, बचा कौन? 3 बचा, बस हो गया आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 47 में ध्यान से देखो, वही सवाल है, लेकिन इस बार x की जगह में -1, 5 गुना -1, क्योंकि x है, देखो 5x, -4 गुना -1 कितनी बार? तो 2 बार, -1 गुना -1, और लास्ट में जोड़ 3 है, 3 जोड़ेंगे तो 5 एकम 5, तो -5 हुआ, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस कर दिए माइनस, 4 एकम 4, 4 एकम 4, जोड़ 3, सॉल्व करते हैं तो 5 और 4 कितने हुए? 9, -9, और उसमें जोड़ना कितना है? 3, तो 9 में 3 गया 6, और बड़ा का चिन्ह, तो हमारा आंसर आया -6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 48 कह रहा कि x बराबर अगर 2 हो तो इसका मान कितना होगा, यानी 5x प्लस। तो अभी हमने सिखाया क्या करना है, जहां x दिखेगा वहां पर क्या लिख देंगे? 2 लिखेंगे, -4 गुना 2 गुना 2। अब आप कहेंगे 2 बार 2 क्यों लिखे सर? क्योंकि स्क्वायर में 2 होता है, 2 बार होता है। 3, अब सॉल्व कीजिए, 5 दूना 10, माइनस 4 दूना 8, और 8 दूना 16, जोड़ 3, 16 में 10 गया तो -6 हुआ, और उसमें जोड़ेंगे 3, तो कितना हो गया? 6 में 3 गया 3, और बड़ा का चिन्ह, तो हमारा आंसर आया -3। अगले सवाल को देखिए, जरा x का अगर मान 0 हो तो px बराबर x स्क्वायर का मान बताइए। अभी हमने क्या बताया था कि x ही 0 है, तो x जहां होगा वहां पर क्या कर देगा? वो 0। लेकिन इसको लिखते कैसे हैं? px बराबर एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी है? 0 है, यहां लगा दिए 0, x की वैल्यू 0, तो इधर का मान कितना आ जाएगा? इसका भी मान हो गया 0। ठीक है, चलिए अब कह रहा y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? y की जगह हम क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। चलो रखते हैं, तो y स्क्वायर है, पहला क्या है? y स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 जोड़ 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 जोड़ 1, 1 में 1 गया खत्म, बचा कितना? 1, तो हमारा आंसर निकला 1। अब आप कहेंगे सर तो ऊपर वाले में ऐसे रखें, कोई बात नहीं, इधर भी रख के दिखाते हैं। x की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 ही होगी, क्योंकि x गुना x कर देंगे तो कितना निकला? 0 ही निकला, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब देखते हैं हम 51 नंबर। 51 नंबर में कह रहा है कि x की वैल्यू 1 रखना है, कोई बात नहीं, 1 रख देते हैं x की वैल्यू, तो 5 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। अब कहेंगे 3 बार क्यों सर? क्योंकि क्यूब है, तो 3 बार, -2 इंटू 1 इंटू 1, 2x स्क्वायर का हो गया, प्लस 3 इंटू 1 -2, ये हमने इस पर बैठा दिया मान। सॉल्व कीजिए, 5 को 1 से गुना कीजिएगा तो 5 ही होगा, 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 ही होगा, 3 को 1 से गुना कीजिएगा 3 ही होगा, और यहाँ पर -2 है। तो अब देखिए आपका कितना हुआ। अब आप देखिए यहां से यहां तक, या फिर प्लस का काम पहले कर लीजिए। ठीक है, कर लेते हैं, 3 और 5 कितना हो गया? 8, और -2 और -2 -4, 8 में 4 गया, कितना बचा? 4। अब ऑप्शन आप खोजिए कि कहां पर 4 है, तो कहीं तो नहीं मिल रहा है। हाँ, मिला मिला मिला, 51 में देखिए सी में है ना 4, ये। उसी तरह यहाँ x का वैल्यू रखना है, 5x स्क्वायर -3x प्लस 1, तो 5x स्क्वायर की यानी 2 बार, -3 एक बार 1, प्लस 7 एक बार x था तो एक बार रखें, तो 5 हुआ, यहाँ से 3 हुआ, और यहाँ से 7, तो 5 में से 3 का कितना बचा? 2, और 7 कितना हो गया? 9 हो गया। हम 9 खोजेंगे तो डी नंबर ऑप्शन में 9 है, ये देखिए।
अब यहाँ कह रहा है कि पी एक्स, जहां पी का वैल्यू 0 है, देख पा रहे हैं, इस बार बोला है पी 0 है, तो हमें यहाँ सावधान रहना है। हम देखिए पी और क्या लिखल है 0, तो हम इसे x के जगह में 0 है, देखिए आप ब्रैकेट के अंदर x है और यहाँ पर 0 है, यानी x का वैल्यू 0 लाना है। x का वैल्यू क्या करना है 0 करना है। तो हम इसे दो तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। तो p 0 बराबर x माइनस 1, देख पा रहे हैं, पी 0 बराबर x माइनस 1। अब आपको 0 तभी होगा जब x का कितना में एक घटाएंगे जो 0 हो जाएगा। आपको ये बोला है कितना में एक घटाइएगा 0 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 में 1 घटा दीजिए तो 0 हो जाएगा, है कि नहीं। 1 में 1 घटा दीजिए तो 0 हो जाएगा। और इसका जो आंसर है मेरे हिसाब से ये गलत है। चलिए हम बना के दिखाते हैं आपको। यहाँ देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, p लिखेंगे, भीतर में x है, भीतर में 0, तो हम 0 लगा दिए और x माइनस 1 कर दिए। अब जब 0 के साथ हुआ तो ये 0 बन गया और इधर x माइनस 1 है। अब ये इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी +1। समझ गए, x की वैल्यू +1। अब आपको हम ट्रिक बताते हैं। ट्रिक ये है कि यदि आप एक सेकंड रुक जाइए 1 में -1 गया तो 0 हो जाएगा, p 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमने x की जगह, हाँ यहाँ थोड़ा सा ये अलग है, ये सवाल हमने इस वाले को बता दिया, अभी हम शून्यक वाला बता दिया, शून्यक वाला नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कीजिए। यहाँ पर बोल रहा है कि x की वैल्यू 0 है, तो x की जगह में हम रख देंगे 0, ठीक है। पी एक्स और x की वैल्यू कितनी है 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा -1, ठीक है, इसलिए सी सही है, ठीक है। हमने शून्यक निकाल दिया था, शून्यक वाला में इस साइड में 0 होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 में देखिए कह रहा है पी एक्स, यानी पी की एक्स की वैल्यू कितनी रखी है -1, तो -1 3 बार, -1 गुना -1 गुना -1, फिर -1 2 बार, ये इसको ब्रैकेट कर दीजिए, -1 गुना -1 2 बार हो गया। फिर कितनी बार है एक बार है, तो फिर प्लस देंगे, फिर -1 और +1, इसका वैल्यू निकालना है। इसको आप गुना कीजिएगा तो इसका वैल्यू -1 आएगा, देख लीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इसका देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ से -1 और यहाँ से +1, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, क्या आंसर आया 0। इसका आंसर निकल के आएगा 0, तो हमारा आंसर है ये बी नंबर 0, ठीक है। अब 55 देखिए, 55 कह रहा है 5x² - 2x + 7 में कह रहा है कि पी ए का मान बताइए। अब देखिए ए का मान रखिएगा तो ये बनेगा ही नहीं। पहली बात, यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पर 0 हो सकता है, ठीक है। हम ये नहीं कहते ए होगा नहीं, ए कैसे मान होगा। पहली बात आप ये देख लीजिए कि 55 नंबर तो गलत लग रहा है, एक मान के देखें क्या, देखते हैं एक मान करके, ठीक है। यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ एक मान के देखते हैं, ठीक है। या फिर हम 2 मान के भी देखेंगे बाद में, पहले एक मान के देखते हैं। तो 5 गुना 1 गुना 1 माइनस 2 गुना 1 प्लस 7, तो 5 में 2 गया और जोड़ 7 में, तो यहाँ से आया 3 और जोड़ 7 यानी कि 10, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर पी का मान कितना होगा 1 होगा, आप करेक्शन करेंगे, ए नहीं होगा 1 होगा। अब देखिए जो 56 में हमने जो उसमें मिस्टेक किया था, वो देखिए शून्यक पूछा है। शून्यक का मतलब है कौन शून्य लाएगा, शून्य कौन लाएगा। तो x + 5 में शून्य लाने वाला कौन है, तो -5 और +5 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये कहीं ना कहीं योज्य तत्समक वाला सवाल है। अब आप कहेंगे सर बनाएंगे कैसे, तो हम आपको 2-3 तरीके बताते हैं।
एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है कि जो दिया हुआ है उसका उल्टा लिख दीजिए। +5 है तो -5, -5 है तो +5। बात समझ में आई? दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका यह है कि शून्य कौन लाएगा, तो शून्य ही शून्य लाएगा। तो x +5 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो गया। समझ गए बात? अब जरा 57 देखिए, x -5 शून्य कौन लाएगा, तो शून्य ही शून्य लाएगा। तो x माइनस है तो उधर चला गया तो +5। बात समझ में आया? तो क्या ट्रिक बना कि जो है उसका उल्टा कीजिए। लेकिन जरा 58 पे जब आइएगा तब कैसे कीजिएगा सर यहाँ पर? तो चलो हम दिखाते हैं कि कैसे होगा ये। तो अभी हमने कहा था जो प्लस में है वो माइनस में होगा। तो 2x बराबर -5 हुआ कि नहीं हुआ? प्लस है तो माइनस होगा। अब माइनस कहाँ कहाँ मिला हमें? तो इन दोनों में माइनस नहीं है, हमारा आंसर यही दोनों में से कोई एक होगा। ये गुना में है, उधर जाएगा तो क्या बनेगा? भागा बनेगा। यानी 2 जो है वो नीचे आएगा, जो अकेला है वो हमेशा ऊपर रहेगा। तो 5 अकेला है तो 5 ऊपर होगा। हम ए के साथ जाएंगे ना कि बी के साथ। कैसे लिखेंगे? x बराबर -5/2, इधर गुना में इधर आके भगा हुआ 5/2। आगे बढ़ते हैं 59 का। 59 में कह रहा है, तो अभी हमने क्या बताया था, माइनस है तो क्या करना है? प्लस कर देना। कर दिए। और 3 ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा। ये रहा आपका आंसर। चलिए बना के दिखाते हैं फिर से। 3x -2 बराबर 0, क्योंकि शून्य की बात बोलता है। तो 3x बराबर माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा इस साइड, और x बराबर 2/3। इधर गुना में इधर आके डिवाइड हो गया। यहाँ देखिए, तो इसका आंसर तो आप मुंह से अब बनाएंगे। प्लस है तो क्या लिखेंगे? -1, और 2 कहाँ जाएगा? तो नीचे जाएगा। आंसर आ गया। इसको देखिए। अब इस तरह के सवाल में देखिए कोई संख्या नहीं है, ये दोनों के दोनों चर हैं। कैसे बनेगा? आप ध्यान से देखिएगा। हमें इस ऑप्शनों को इस पे फिट करना है, और फिट कर देने से जो वाला फिट होगा वही आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। x की जगह में 0 रखेंगे, क्योंकि x की जगह में 0 है। पहला वाला 0 है तो 0 की स्क्वायर। दूसरा वाला है 2 इंटू 0। एक सेकेंड रुकिए रुकिए रुकिए, जरा सा ये शून्यक मांगा है, मान नहीं दिए, शून्यक मांगा है। ठीक है, देखते हैं। इसका हो जाएगा x² -2x बराबर 0। तो x² बराबर 2x हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की वैल्यू आनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि x का ये दोनों बराबर होना चाहिए। अभी तो हम यही बोल रहे थे ना आपको, थोड़ी देर पहले क्या बताया था, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। प्लस कर दिए ना, तो ये प्लस हो गया, और कुछ नहीं है नीचे तो 1 आएगा। तो 2x, देखिए आपका यहाँ पर 2 मिल रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज कीजिएगा। तो हम आपको दिखाते हैं ऑप्शन से। एक यहाँ पर देखिए, दो ऑप्शन ऐसे लड़ जाते हैं ना, जिसकी वजह से गलतियां होती है। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों सेट करेगा, आप देखिएगा ध्यान से। दिखाते हैं। 0² -2 गुना 0, 0² 0, 0 में 0 गया 0, ये ऑप्शन लड़ गया। 2 नंबर ऑप्शन देखिए आप, 0 1 नंबर में 0 है तो 0 का स्क्वायर -2 गुना, अभी कितना मान है 1 है तो 1 कर दिए, तो 0 -2 यानी -2 हो गया, ये ऑप्शन नहीं हुआ। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है 0 और -2, तो यानी पहला मान लेना है 0, दूसरा मान लेना -2। तो x² यानी 0 का स्क्वायर -2, और यहाँ से फॉर्मूला में क्वेश्चन में 2 था, और यहाँ से भी 2 था, तो 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। 0 + 4, तो इसका आंसर आया 4। यानी इतना तो कंफर्म है कि ये और ये नहीं हो रहा है। अब ये हो रहा है क्या, चेक कीजिए ना, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी पता चल जाएगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो x पहला जगह हम क्या रखेंगे 2, और दूसरा का मान रखेंगे 0। पहला का मान 2, दूसरा का मान 0, याद रखिएगा।
2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, हम इसका मान बैठा रहे हैं, पहला हम 2, दूसरा में 0, तो 4 घटा 2, 2 नहीं 0, तो इसका आंसर कितना आया, 4 आया। इसका मतलब एक ही ऑप्शन सही हुआ, तो इसके ये जो ऑप्शन डी दिया था ये गलत दिया था, ऑप्शन ए राइट होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, आप सुधार लेंगे। अब देखिए ये किताब है तो किताब में गलतियां दे सकते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि जो गलतियां हैं उसे पकड़ना और आपको सावधान करना। ये गलत है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसको आप सही करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है ए एक्स बराबर का शून्यक है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा। ए एक्स का शून्यक है, शून्यक जहां बोलेगा तो बराबर 0 करना है ये। अब देखिए ए बराबर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए बराबर हो जाएगा, अच्छा एक्स का निकालना, देखिए एक्स का निकालने बोला, ठीक है, तो हम ए बराबर नहीं करेंगे, हम एक्स बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर निकालने बोला है। यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू निकलता है, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस ए, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। ज्यादा जटिल नहीं है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है ये सब सवाल। अब यहाँ देखते हैं 5x प्लस 3 का शून्यक, तो हमने क्या कहा था कि अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, बोला था कि नहीं, तो प्लस 3 है तो क्या हो जाएगा -3, और ये गुना में नीचे आ जाएगा 5, तो -3/5। चलिए अब फटाफट बनाएंगे, 2 प्लस 6, तो शून्य प्लस 6 है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा -6, और 2 ऊपर जाएगा नीचे तो आप कहेंगे नीचे, तो 2 तिया 6, -3 आंसर आ गया, ये हो गया। अब देखते हैं x-2 का शून्यक है। अब देखिए यहाँ कह रहा है x-2 का शून्यक, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, हो गया आंसर। अब कह रहा है किसका शून्यक +2 है, तो +2 किसका होता है, माइनस का होता है, माइनस का प्लस होता है। यहां कह रहा है कि यदि क्या x+1 इसका गुणनखंड है, तो आप ध्यान से याद रखिएगा, अगर गुणनखंड होगा तो कटेगा। अगर हम आपसे पूछें क्या 2 6 का गुणनखंड है, 2 6 का गुणनखंड है, तो 2 तिया 6, इसका मतलब है, यानी दुक्का से कटता है कि नहीं, तभी गुणनखंड होता है, कटेगा तभी गुणनखंड होगा। और काट कूट के क्या आना चाहिए, तो शून्य आना चाहिए, काट कूट करके क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए, गिनती वाला नहीं है जो आप ऐसे कर दीजिएगा। अगर शून्य शेष फल आया, शेष फल शून्य आया, तो देखिए 2 से हमने काटा 3 को, ये हो गया आपका भाज्य, ये भाजक, और ये हो गया भागफल, शून्य कितना है, शेष बचा। दूसरे तरीके से आप समझिए, तब आपकी खोपड़ी ठनकेगी। 2 से हमें चेक करना है कि 6 का गुणनखंड है कि नहीं, तो 2 तिया 6, तो शेषफल कितना आया, शून्य आया कि नहीं आया, यही बात है। तो हम x+1 से भागा देंगे इसको और देखेंगे कि शून्य आ रहा है कि नहीं, अगर आ गया तो गुणनखंड है, और नहीं तो नहीं। चलिए x+1 बराबर शून्य कर देंगे, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। अब हम इस समीकरण में -1 रखेंगे, इस समीकरण में -1 रखिए, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, तो माइनस 3 बार है, तो 3 बार में तो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, -1 हुआ। माइनस 2 बार है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +1 हुआ, प्लस माइनस माइनस और प्लस, तो देखिए काट के हो गया आपका शून्य, इसका मतलब गुणनखंड है, तो आंसर लिखेंगे हाँ। ठीक है, अब 68 नंबर से हम पार्ट 2 बनाएंगे, जो कि बोर्ड पर होगा, इसके लिए हमें मार्कर की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि इसमें हम नहीं बता सकते, इसमें भी बता सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा स्क्रीन छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसके हम कुछ प्रयास देखिए, इसमें क्या होता है, ये आगे पीछे गुना करना है, तो ये हो गया 30। अब 30 को ऐसा तोड़िए कि बीच वाला आ जाए,
है कि नहीं? तो वो सॉल्व करना होगा, या फिर आप ऑप्शन से जाइएगा तो चारों ऑप्शन चेक करना होगा, तो वो बहुत लफड़ा है। तो क्यों ना हम 68 से पार्ट 2 कर दें, ठीक है? 68 से ही पार्ट 2 कर देते हैं। तो कंटिन्यू पार्ट 2 में आपको मिलेगा 68 से, ठीक है? और कितने सवाल होंगे? तो टोटल 100 सवाल हैं, ठीक? चलिए 32 सवाल उसमें देख लेंगे हम, क्या दिक्कत है? तो बताओ बच्चों कि कैसा लगा आज का क्लास? मजा आया ना? तो और भी मजा आएगा पार्ट 2 में, जब हम बोर्ड में बताएंगे आपको विस्तार पूर्वक, आप अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे स्कोर ले पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया तो अभी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बेल आइकन ऑन कर दो, ठीक है? मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।